उस शाम उनके सरदार ने कहा, इंशाअल्लाह कल हम इसे तोड़ देंगे। और बस यही वो पल था जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। अल्लाह की मर्जी शामिल हुई और अगली सुबह वो लोहे की दीवार रेत की तरह बिखर गई। कुरान सूरह अंबिया 96 का नक्शा हकीकत बन गया। वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, वो हर ऊंचाई और टीले से फिसलते हुए नीचे आएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनका पहला लश्कर बुहैला तबारिया यानी लेक टिबेरियस से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा, और जब उनका आखिरी लश्कर वहां पहुंचेगा तो सूखी जमीन देखकर कहेगा, सुना है कभी यहां पानी हुआ करता था। जब जमीन पर कोई उन्हें रोकने वाला नहीं बचेगा तो वो अपने घमंड में आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह एक आजमाइश के तौर पर उन तीरों को खून में रंगा हुआ वापस भेजेगा ताकि उनका फितना और बढ़ जाए। लेकिन घबराइए नहीं, ये सब आज या कल नहीं होने वाला। हजारों लोग डरे हुए हैं कि याजूज माजूज बस निकलने ही वाले हैं, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस 293 ने एक टाइम लॉक यानी वक्त तय कर रखा है। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। नंबर 1, पहले दज्जाल आएगा और दुनिया में फसाद मचाएगा। नंबर 2, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और दज्जाल को बाबे लुत पर खत्म करेंगे। नंबर 3, उसके बाद दुनिया में अमन और शांति का दौर आएगा। ठीक उसी वक्त जब सब बेखौफ होंगे, अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही यानी रेवलेशन भेजेगा। ए ईसा, मैंने अपने कुछ ऐसे बंदे रिहा कर दिए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं है। तुम मेरे मोमिन बंदों को लेकर तूर पहाड़ पर पनाह ले लो। यानी जब तक दज्जाल नहीं आता और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आते तब तक दीवार टूटने का सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए अल्लाह की कुदरत। पूरी दुनिया पर याजूज माजूज का कब्जा होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर दुआ करेंगे। इन अरबों फसादी सुपर ह्यूमंस को मारने के लिए अल्लाह कोई फौज नहीं भेजेगा, कोई परमाणु बम नहीं चलेगा। अल्लाह सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा जिसे नगफ कहते हैं उनकी गर्दनों में पैदा कर देगा। एक ही रात में, जी हां सिर्फ एक रात में, वो सब के सब ऐसे मर जाएंगे जैसे एक जान की मौत हुई हो। फिर अल्लाह बख्ती ऊँटों जैसे परिंदे भेजेगा जो उनकी गंदगी को साफ करेंगे और एक बारिश पूरी दुनिया को धो देगी। ये है अल्लाह की शान। बड़ी से बड़ी ताकत को खत्म करने के लिए उसका एक छोटा सा कीड़ा ही काफी है। जाते जाते गलत फहमी दूर कर लीजिए जो लोगों को मायूस करती है। सही बुखारी में है कि क़यामत के दिन 1000 में से 999 जहन्नमी होंगे। ये सुनकर सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु रो पड़े थे। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर हौसला दिया और फरमाया, घबराओ मत, वो 999 याजूज माजूज की कौम से होंगे और वो एक जन्नती तुम मुसलमानों से होगे। तो अगर आप ईमान पर हैं और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं तो मायूस ना हो, आप उस एक में हैं। अगर इस सीरीज ने आपके इल्म और ईमान दोनों को बढ़ाया है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।